जी नमस्कार, आप देख रहे हैं फुलझर भारत 24 न्यूज चैनल से। मैं हूं अभी लाइव। मैं नसीम अली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आपको बता दूं कि महासमुंद जिले का एक ग्राम ऐसा भी है कि जहां आज आम जन को आने जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दूं, यह सरायपाली विधानसभा का ढूटी कोना ग्राम पंचायत का ये एक मोहल्ला है जहां कम से कम आधा किलोमीटर एक रास्ता है, एक रास्ता उस तरफ है, वो तो पूरे खेत से बंधे हुए हैं। और ये रास्ता आप देख सकते हैं कि अभी तक से यहाँ लोगों को पगडंडी से जाना पड़ता है। अर्धरात्रि अगर कोई यहाँ से आए तो कुछ भी उनके साथ हादसा हो सकता है। और यहाँ बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बातें करने वाले हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेतागण हैं, वो अपने ब्लॉक, अपने विधानसभा को ना देखकर यहाँ वहाँ देख रहे। पहले अपने विधानसभा को देखें कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के आम जन को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, उनको आने जाने में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दूं, सिर्फ एक बाइक ही आती है ये रास्ते में। आपको बता दूं, थोड़ी दूर में ये रास्ते बंद हो जाएंगी। ये बाइक आने का ही रास्ता है। ये जंगल है और ये बैगा डिपा गाँव है, आप देख सकते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन सा गांव है? ये ड्यूटी कोना का पारा बैगा डिपो। अच्छा, बैगा डिपा है। यहाँ आने का और कहीं पे रास्ता नहीं है? और नहीं है, कहीं पर नहीं है। और ये जो रास्ता है, ये मेन रोड कहीं बना है कि नहीं? इससे पूरी कार और आती है कि नहीं? कार नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। नहीं आती। तो कभी यहाँ के विधायक आप तक पहुँचे? विधायक नहीं पहुंचे, बाकी यहाँ तक हम लोग वो शिकायत किए, विधायक पास भी गए थे। जी हाँ, तो क्या आपको आश्वासन मिला? हाँ, वो बोले थे कि हो जाएगा करके। तो कब होगा? बरसात तो आ गया ना अभी। हाँ, बरसात भी आ गए, एक दो बार भी हो गया, गए थे उनके पास। जी हाँ। तो जंगल डिपार्टमेंट से मतलब क्या बोलते हैं, पास हो गए करके बोले, मैं उनसे बात कर दूंगा करके बोले। वो लोग आए भी थे, जी इंजीनियर थे। जी। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। जी हाँ, आपको बता दूं, अभी हम लाइव में हैं और अभी एक गांव की जो यहाँ के निवासी हैं वो हमसे मिले, वो अपनी परेशानियों को बताए। और आप देख सकते हैं, हम खुद अपनी कार को उतनी दूर में खड़े कर कर आज हम इस गांव तक पहुंचे थे। और हमारे साथ हैं हमारे विशेष सहयोगी जो सारंगगढ़ से हमको इसकी जानकारी दी है। आज हम उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। इनका नाम है श्रद्धानु सारथी जी। जी श्रद्धानु जी, आज आप हमारे साथ आए, आप हमको यहाँ पर लेके आए, तो आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली? नसीम जी धन्यवाद। इसकी जानकारी हमें गांव के ही एक बुजुर्ग से मिला। टिकेश्वर राणा के माध्यम से हमें फोन कर बताए कि हमें ऐसे ऐसे समस्या का है, रोड के बारे में बताए। तो हमने सोचा कि आज चलो तो इस समाचार को संकलन किया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, एक जो ढूटी कोना गांव है, एक रास्ता है ढूटी कोना बस्ती से, जो खेत के मेड़ आते हुए किसी की खेत पे भी चलना पड़ा, किसी के खेत के मेड़ में भी चलना पड़ा। तो हमने गांव वाले से पूछा कि बताए कि एक वो रास्ता है, एक ये रास्ता है, जो जंगल होते हुए, जंगल को पार करते हुए लंबर पे निकलेंगे। तो उसी सफर में हम लोग अभी चल रहे हैं। देखते हैं आगे और क्या क्या स्थिति परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा हमें। तो वही है नसीब जी, देख रहे हैं यहाँ की स्थिति, पूरा जंगल से भरा हुआ है और उसी रास्ते से हमें निकलना है। वो तो अभी धन्य है हाथियों का, जो इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में है, अन्यथा हम लोग हाथियों का भी सामना करना पड़ता शायद। ये आपका भी कहना सही कि एक जंगल है, जंगल के बीच से इस रास्ते को काटकर बनाया गया है। तो सोचिए कि रात में यहाँ के जो आमजन है, हाँ, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता होगा। नसीम जी, मैं वही सोच रहा था, खुदा न खास्ता किसी को आकाशीय बिजली का सामना करना पड़े, लकवा का सामना पड़े, या बीमार ग्रस्त हो। जी जी। तो उनको यहाँ से कैसे लेके ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे होंगे, ये सोच के मेरे मन में एक ऐसा उठपुटान विचार आ रहा है कि आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में जी जी। ऐसे गांव है जहाँ ना तो सड़क की व्यवस्था है, देखे बिजली पानी की व्यवस्था है जी। बिजली पानी की व्यवस्था इसलिए है क्योंकि बिजली खंभा कराए हैं जिसमें ठेकेदारों का काम है। जी जी। इसलिए यहाँ बिजली का व्यवस्था हो गया, लेकिन सड़क का व्यवस्था नहीं है जिसमें आम जन लोग डेली अपने दिनचर्या के लिए, जैसे लंबर हो गया, डीटी कोना का बस्ती जाना हो गया, जी जी। तो कैसे जाते होंगे। पूरा देखो आपका ये आपका 4 महीना
जी। ना बरसात का 4 महीना मतलब कैसे गुजारते होंगे? मतलब श्रद्धानु जी 4 महीना गांव वालों का संपर्क शहरों से नहीं के बराबर होता होगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात मतलब है, वो 4 महीना जी जी मेन रोड है, सड़क जी जी। तो एक टूटा सा महसूस होगा। हाँ उनको तो, तक और यहाँ की फिर बच्चों के भविष्य ऐसी बर्बाद नजर होती आ रही होगी कि बरसात में फिर उनको कहाँ से पढ़ने जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो हमने वहाँ पे एक आंगनबाड़ी देखे। जी हाँ जी हाँ। स्कूल नहीं है देखे, शायद पूरा बस्ती तो नहीं घूमे, स्कूल भी होंगे, लेकिन जैसे प्राइमरी क्लास कंप्लीट कर लेते हैं तो 8वीं के लिए इन लोगों को या तो उस रोड से खेत पार करके जाना होगा या तो जंगल पार करके जाना होगा। अगर जंगल पार करते हैं, हमारी छोटी नन्ही सी गुड़िया है, कैसे जाएंगे? तो ये समस्या यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता कि मैं आप मन के साथ हूँ, आप मन संघर्ष करो, आप मन मोर साथ दो, मैं हमेशा आप मन पर लड़ूं। लेकिन आज तक इस गांव के विकास के लिए कोई लड़ने नहीं आया। अभी हमने ग्रामीण से बाइट ली, ग्रामीण ने ये भी कहा, हम उनसे जानकारी लिए पूछताछ किया तो उन्होंने ये कहा हमने उनके पास गए, हम उनके पास गए, लेकिन सिर्फ अभी तक से तो आश्वासन ही मिलता गया ना उनको। आखिर कब इनको सुविधाएं प्रदान होगी? देखिए सबसे पहले तो श्रद्धांजलि जी मेरे को ऐसा लगता है कि बिजली इसलिए जाएगा कि बिजली आय का साधन है, रोड आय का साधन नहीं लगता है। शासन की मेन ये वही है जो छत्तीसगढ़ी में कहावत है, अपना बनता तो भाड़ में जाए जनता। जी जी, आपका कहना भी सही है। फिट बैठ रहा है जी। और देखा जाए यहाँ पूरा बस्ती दुख दर्द से भरा हुआ है। जो बस्ती वालों के चेहरे से जो दुख दर्द झलका, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। यहाँ सड़क की कमी है। वादा तो बड़े बड़े करते हैं, वादा निभाने की बारी है, देखते हैं आगे। जी हाँ, लाइव में आज हमारे श्रद्धानु जी जो हमारे विशेष संवाददाता के रूप में आज हमारे साथ थे। और हम आपको बता दूं आज हम यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन हमें इस गांव का पता नहीं। और सारंगढ़ की निवासी यहाँ के आमजन उनको कॉल करके, उनको फोन से संपर्क करके उनको जानकारी देते हैं। सोचिए ऐसा पिछड़ा हुआ है हमारा सरायपाली विधानसभा। सिर्फ कुछ नेताएं ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो पोस्टरबाजी, वीडियोग्राफी, इन पे ही अपने आप को बढ़ावा देने। कभी अंदर घुस के देखा नहीं किसी ने कि क्या है यहाँ का माहौल। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या खबरों के बाद होता है असर। नमस्कार।